अल जालान परे तुम जान, इम्तिहान जंगे जमान, अमल माले जितवाम प्रंचाले, बन जा तू चंगेज महान। अल जालान परे तुम जान, इम्तिहान जंगे जमान, अमल मले जितवाम प्रंचले, बन जा तू चंगेज महान। क्या हुआ बेटा, ठीक हो ना? पापा वही सपना। कोई बात नहीं है बेटा, सपना ही तो है ना। आप अपने ही घर में डर गए। पानी पियोगी? अच्छा मैं नीचे पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लेना, ठीक है? सो जाओ, गुड नाइट। एक मिनट पापा, पापा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, क्योंकि वहाँ आप भी थे। बेटा बार बार एक ही सपने की बात करने से सपने सच में तो नहीं बदल जाते। ये सच्चाई नहीं है, रियल लाइफ अलग है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, भूल जाइए इसे। और हमारे खानदान की बर्बादी, क्या वो भी एक सपना है? और हम जो राजा से रंक बन गए, ये भी एक सपना है। अच्छे बुरे दिन सभी के आते हैं ईशा, आते हैं ना? और हमारे बुरे दिन इसलिए है पापा, क्योंकि आप अपनी विरासत में मिली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे दुख दर्द सब दूर हो सकते हैं। तुमने दादी माँ की कहानियों को इतना दिमाग में क्यों बिठा लिया है कि साइकोलॉजिकल तुम पर असर पड़ने लगा? बेटा वो इमेजिनेशन है, कहानियां हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा? और इन सब बातों पर विश्वास मत कीजिए, प्लीज सो जाइए आप। तो फिर आप मेरी कसम खाइए और कहिए कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है। कसम वसम में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, और मुझसे इस तरह की बात तुम किया मत करो। और मैंने तुम्हें पहले कहा है ना कि हम इस घर में इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। हाँ? लेकिन पापा आप एक बार में बस बात... चुप, एकदम चुप, बिल्कुल चुप। गुड नाइट, सो जाओ। पैसा तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हमें तो ये भी मालूम है इस वक्त आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बात की है और शायद थोड़े दिनों में अरेंजमेंट हो जाएगा, तो मैं आपका पैसा आपको जल्दी वापस कर दूंगा। आई एम सॉरी, इस बार लेट हो गया मलिक साहब। ना 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 राजा साहब, बात पैसे की नहीं, डर की है। मलिक डर का सौदा करता है, और जब तुम्हारे पास लौटाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सोचो डर का क्या होगा। देखिए मैंने आज तक किसी का पैसा रखा नहीं है, और मैं लगा हुआ हूँ, बस कुछ ही दिनों में मैं कर लूंगा अरेंजमेंट। अरे क्या है कि आप छोटी छोटी चीजों में टेंशन लेने लगते हो। मैंने कहा था ना, पैसा तो आता जाता रहता है, पर जिंदगी में कुछ चीज ऐसी होती है जो एक बार चली जाए तो लौट के नहीं आती, समझे? क्या कर रही हो तुम? बच्ची हो गया? हाँ बड़ी हो गई हूँ, पर बेटी तो आपकी हूँ ना। हाँ बेटी तो हो। अच्छा पापा, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बताओ बताओ, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी? नहीं, पहले आप बैठिए। अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट बात बैठ के ही होगी, ऐसा है? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा बोलो बोलो। पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बात मानोगे। अच्छा जी, ब्लैकमेलिंग? मैंने तुम्हारी कोई बात आज तक टाली? मानने जैसी होगी तो जरूर मानूंगा, बोलो। पापा आपको याद होगा ना,
कि मैंने पेरिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था आर्ट कोर्स के लिए। मुझे उसमें एडमिशन मिल गया है। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली और उनकी फीस 25 लाख है और वो भी 3 दिनों में सबमिट करना होगा। 25 लाख? बेटा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और मेरी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि तुम यहाँ पेरिस भूल जाओ, तुम पेरिस भूल जाओ। पापा, मैं पेरिस कैसे भूल सकती हूँ? आप जानते हो कि मैंने कितने सालों से मेहनत की है। नहीं पापा, लेकिन बेटा कुछ किया आप नहीं। जानते हैं एक तरीका है जिससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वो सीक्रेट जिसे आपने इतने सालों से छुपा कर रखा। तुमको पहले भी मना किया है ना उस बारे में बात करने के लिए। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। पापा उस बारे में कोई बात नहीं होगी। नहीं पापा, आज आपको सब कुछ बताना होगा। आपको बताना होगा कि आपने इतने सालों से उसे क्यों छुपा कर रखा। पापा, आज मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और मैं नहीं हो पा रही हूँ। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी ये सब समझने की। तुम अभी सिर्फ इतना समझो कि वो शैतानी शक्तियां हैं और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। वो हम सबके लिए बेहतर है। तुम बात समझने की कोशिश। ठीक है पापा, आज आपकी बेटी जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो एक एक पैसे के लिए तरसती रहेगी। चलेगा ना आपको? नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे चलेगा। कोई मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ। सुनिए पापा, कोई बात नहीं सुनिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। देखो थैंक यू। मेरी बात सुनो। हाँ जी बोलिए मलिक जी। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? सौदा डर का होता है। मलिक, मैंने आपसे कहा है ना कि जितना जल्दी होगा मैं आपका पैसा आपको लौटा दूंगा। फिर आप बार बार मुझे फोन करके इस तरह की बात। राजा साहब, अब पैसा लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? कहा था ना सौदा डर का होता है और अब आप डर की रफ्तार देखेंगे। नहीं, आप क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं। साफ साफ बोलिए। वो क्या है राजा साहब, ईशा अभी गुस्से में घर से बाहर गई है और आप तो जानते ही है गुस्से में वो कितनी तेज गाड़ी चलाती है। मलिक, तुम मेरी बेटी पर नजर रख रहे हो? मतलब तुम यहाँ हो आसपास? हाँ, कहाँ हो तुम? अरे राजा साहब, मेरी फिक्र छोड़िए और ईशा के बारे में सोचिए। ईशा? देखो, अगर ईशा को कुछ ना कुछ तो होगा। अगर तुम ईशा के पीछे नहीं गए, भाग वीरेन भाग। मलिक हेलो। हेलो ईशा। मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मत करना बेटा, और तुम्हें जो पनिशमेंट देना है वो भी दे देना, लेकिन इस वक्त जो मैं पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देना प्लीज। ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी हिल रोड पर हूँ। हाँ, तो इसी वक्त गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको प्लीज। पर मैं क्यों रोकूं? मैंने कहा गाड़ी रोको प्लीज। ठीक है। पापा ब्रेक ही नहीं लग रही है। पापा कार स्लो नहीं हो रही है। पापा प्लीज जल्दी आइए। ठीक है बेटा, डोंट वरी, मैं बस वहां पहुंच जाऊं। मुझे तुम्हारी कार दिख रही है बेटा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, बस 2 मिनट में मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ,
वाह, आप तो एकदम राजकुमारी जैसी लग रही हैं। सच्ची? मुच्ची, अरे बाबा, आप राजकुमारी हो तो राजकुमारी लगोगी ना। अगर मैं राजकुमारी हूँ तो मेरा राज्य कौन सा है? अभी आप छोटे से हो ना, तो यही छोटा सा राज्य आपका राज्य है, इसी पर राज करो। फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो एक बड़ा सा राज्य होगा आपके पास, उस पर राज करना आप। प्रॉमिस? प्रॉमिस, गिव मी हाई फाइव। ईशा, आपके पापा ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो आप उन्हें छोड़कर इतनी दूर चले गए। I'm sorry बेटा, I'm sorry। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन आपको एक मौका देना चाहिए था ना मुझे। अब मैं समझ चुका हूं कि इस दुनिया में जिसके पास ताकत है वही इस दुनिया पर राज करता है। और मैंने जो आपसे वादा किया था वो मैं जरूर निभाऊंगा। आप इस दुनिया पर राज करना चाहती थी ना, अब आपके पापा इस दुनिया पर राज करेंगे, राज करेंगे। इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा हादसा, क्या करे। प्लेट खाली है, कांगड़ी डाल। हाँ तो मैं क्या कह रहा था वीरेंद्र साहब? इतनी सी उम्र इतना बड़ा हादसा। हाँ, मगर सुन के बड़ा अफसोस हुआ। खैर, जो ऊपर वाले को मंजूर। ऊपर वाले को नहीं, तुझे। आप जो भी मानिए राजा साहब, हिसाब तो हमारा बराबर हो ही चुका है। क्यों? हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है, एक सौदा बाकी है, डर का सौदा। डर का सौदा? तो राजा साहब, आप क्या हमें डराने आए हैं? फिर तो सेना भी लाए होंगे साथ में। नहीं, सेना तो नहीं लाया हूं, लेकिन अपने एक दोस्त चंगेज को लाया हूं। मिलना चाहोगे? बुला बुला, जल्दी बुला।
इंस्पेक्टर रमेश पवार सर। सर क्या सिचुएशन? सर आप खुद देख लीजिए एक बार प्लीज। Any survivors? हाँ एक बचा है, बट वो कुछ ज्यादा कहने की हालत में नहीं है। Here he is. इनफैक्ट एम्बुलेंस आने तक हम इसे मूव भी नहीं कर सकते। हेलो सर, आप कुछ भी बोल पाएंगे क्या? बोलो। चंगेज बहुत बड़ा आदमी है। ये उम्मीद थी वो भी चली गई। डिटेल भी क्या दिए, बड़ा आदमी था और चंगेज। कभी यहाँ के हालात देखकर तो लग रहा है यहाँ बहुत सारी गोलियां चली हैं। लेकिन बॉडी पे तो कोई भी गोली के निशान नहीं है। देखो। जहां तक मुझे लगता है मारने वाले ने हथियार का नहीं, अपने हाथों का इस्तेमाल किया इन्हें मारने के लिए। नहीं, लेकिन ये पूरी थ्योरी उल्टी हो रही है ना। अभी बिना किसी हथियार के उसने इसकी अक्की गैंग को सपाटा कर दिया। और कोई थ्योरी है अपने पास? कभी फिलहाल जो दिख रहा है वही है। कवि, लारा, एक सेकेंड। लुक एट दिस। क्या है ये? ये तो ऑर्गेनिक टिश्यू नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। बड़े चंगेज खाएगा। सैंपल है जरा। You're right, लारा। ये ऑर्गेनिक टिश्यू किसी के स्किन का टुकड़ा है जो जल चुका है। लेकिन इसमें खास बात है। और वो खास बात है क्या? खास बात ये है कि ये स्किन का टुकड़ा जिसका भी है वो एटलीस्ट उसकी एज 500 साल है। 500 साल पुराना? आयशो? ACP टू बी कम्प्लीटली श्योर, मैंने इसे कार्बन डेट किया है और इसमें मॉलीबेडनम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। पबली, तुम कभी तो ऐसा शब्द अपने मुंह से निकालो ना जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। जो समझना है वो तो तुम समझते ही नहीं हो। एक मिनट मिस बलविंदर, कैन वी स्टिक टू द पॉइंट दिस वन? यस यस। हाँ। ACP मॉलीबेडनम का ये मेटल आइसोटोप सिर्फ मंगोलिया में मिलता है। मंगोलिया 500 साल पहले, और आई विटनेस के हिसाब से नाम है चंगेज। सर जहाँ तक मुझे अपनी हिस्ट्री याद है ना सर, ये चंगेज है ना बहुत बड़ा हरा, मतलब बहुत खराब आदमी था सर। लोगों को मारना काटना ये सब गलत काम करता था। और वो तो वही टाइम पे फिनिश हुआ। ये छोकरी मोहब्बत में पड़ गई है सर, और अजीब अजीब कहानियां बनाती रहती अपनी। कवि भाई, कवि पाजी, तुसी ग्रेट हो। मंगोलिया का हिस्ट्री निकाल दिया आपने, लेकिन उससे एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी के हिसाब से चंगेज की फौज को कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उन पर कोई हथियार असर नहीं करता था। कहा यह भी जाता है कि चंगेज की मौत के बाद उसके सारे सिपाही जमीन में जाकर सो गए, एंड दैट इज व्हाट द लेजेंड हैज टू से। और सर, किसी ने 500 साल पुरानी उसी फौज के किसी एक सिपाही को फिर से जिंदा कर दिया है सर। वाह, क्या इंटेलिजेंट गर्ल की है। हाँ गाइस, सवाल ये उठता है कि अगर वो चंगेज का सिपाही था, फिर मलिक जैसे गैंगस्टर के घर पे उसे मारने के लिए क्यों पहुंचा? सवाल ये नहीं है लारा, सवाल ये है कि मलिक का वो ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने चंगेज के ऐसे एक सिपाही को जमीन से जगाया है। सवाल ये उठता है।
चंगेज मान के वफादार सिपाही, हम जानते हैं हम कि एक वक्त था जब तुमने हमारे लिए दुनिया फतह की थी। अब एक बार और तुम्हें हमारे लिए वही करना है। उठ जाओ और दिखा दो दुनिया को अपनी ताकत का एक नमूना, ताकि उनके दिलो दिमाग और मन में इस बात का शक न रहे इस दुनिया का सम्राट कौन होगा। आज मुंबई के एक हिस्से में 9.1 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके महसूस किए गए। What? मुंबई के एक इलाके में? How can it be so localized? माना जाता है कि ये प्राकृतिक यानी नेचुरल भूकंप के झटके नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक मानवीय शक्ति का हाथ था, जिसका नाम है वीरेंद्र प्रताप। How is this possible, sir? Earthquake, man-made. I just don't get it. अरे भलते उल जुलूल केस सॉल्व किए ले अपन ने, तो ये पॉसिबल कैसा नहीं है। और वो वीरेंद्र प्रताप आके बोल रहा है ना, तो कोई ना कोई सच बात तो होंगी उसके अंदर। वीरेंद्र प्रताप जूनागढ़ के राजसी घराने के रहने वाले हैं और वो इस बात का दावा करते हैं कि ये भूकंप उन्होंने करवाया है। छोटा सा नमूना तो देख ही लिया होगा आपने। अब इस दुनिया के पास एक ही ऑप्शन है कि वो मेरे आगे सरेंडर कर दे। अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर मेरा चंगेज इस दुनिया में ऐसा तूफान लाएगा कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। 24 घंटे हैं आप लोगों का पास। या तो मेरे आगे क्या मरे? लो कर लो बात। अब ये भी चंगेज की तरह दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। सर, वीरेन और मलिक में कनेक्शन है। पिछले एक हफ्ते से एक दूसरे से 11 बार फोन पे बात कर चुके हैं। क्या? मलिक का वो दुश्मन जिसने चंगेज के सिपाही को जगाया है। सर, अगर वाकई में ये कोई चंगेज का सिपाही है, फिर तो इस पे किसी भी तरह के कोई वेपन का असर नहीं होगा। अरे किया ना लवर वाली बात मजनू। अरे बाबा, वो टाइम अलग था, अलग जमाना था। अभी अपने पास एकदम सोफिस्टिकेटेड वेपन है, हथियार है ना। सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सिर्फ चलो मेरे साथ, उसकी बारात जाके बजाएंगे अपन, उसकी क्लास लेंगे। आप चलो सर। लेट्स गो। अरे इसकी तो देखो जरा इसको सर, बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, बैठ के अभी चाय की चुस्की मार रहा है। वीरेंद्र प्रताप, तुम और तुम्हारा साथी चंगेज चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। चाय की चुस्की कौन बोला? पुलिस के भेस में इंटरेस्टिंग आदमी हो तुम, आई लाइक दैट। क्यों भाई, क्यों किस खुशी में अपने और अपने साथियों को तुम्हारे हवाले कर दूं? एसीपी दिलेर, मुझे पता था कि तुम्हारी गवर्नमेंट किसी और को भेजे ना भेजे, तुम्हें जरूर भेजेगी मेरे पास। अगर पता था तो ये भी पता होगा कि एसीपी दिलेर के सामने बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। बड़ा गुरूर है तुम्हें अपने और अपने इस सुपर कॉप्स की टीम पर। एक काम करो, तुम मेरे चंगेज से मिलो और उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि कौन किसके आगे घुटने टेकता है। ओ हेलो ब्रदर, हम लोग क्या है एक्शन के लिए आए ले, समझे क्या? तो तुम तुम्हारे चंगेज को बुलाओ, हम लोग फिर हमारे चंगेज को भी दिखाते तुमको। सर, रणबीर को बुला लो, मैं बोलता हूँ। हेलो ब्रदर, आई लाइक योर एक्सेंट मैन, बट यू हैव टू कॉल मी फादर नेक्स्ट टाइम, राइट?
और चंगेज को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो मौत बन के तुम्हारे सर पे खड़ा है। जरा ऊपर देखो। हाँ भाई एसीपी, अब कौन किसके आगे घुटने टेक रहा है? अब ये बताओ कि चंगेज का कोई तोड़ है? जिसका कोई तोड़ नहीं होता वीरेन, उसे दिलेर तोड़ता है। और उसकी चिता को भी आग हम लोग ही लगाते हैं, समझा क्या? सर चंगेज पे किसी चीज का असर तो होता है। सर मलिक के घर पे उसकी स्किन जली थी। इसका मतलब साफ है सर, या तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर आग। अरे ये इतना बड़ा सांड है, छोटी मोटी चिंगारी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। मैंने कहा था ना तुझसे वीरेन, जिसका कोई तोड़ नहीं होता उसे दिलेर तोड़ता है। वो देख तेरे चंगेज का अंजाम, देख ऊपर। चंगेज मान के वफादार सिपाही, तुम तो हमेशा के लिए सो गए। अभी मेरा मकसद पूरा होना बाकी है। ईशा की आत्मा को तृप्ति मिलना बाकी है। अब उठेगा चंगेज मान, जैसे रोक पाना नामुमकिन है, और इस दुनिया का विनाश होना तय है। वीरेन के बारे में कुछ मालूम पड़ा? अरे सर, जब वो वीरेन मग्गा गिरा है ना, मैं तभी समझ गया था वो शाना वटने वाला है वहां से। सर सीरियसली बोल रहा, मेरे को लगी थी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, आंखें फिर गई मेरी। नहीं तो सर वो शाने को वटने नहीं देता मैं वहां से। वीरेन के पास चंगेज का एक सिपाही था। हो सकता है कि वो ये जानता हो कि चंगेज की बाकी की फौज कहां पर सो रही है। किसी भी तरह से जल्द इस आदमी को ढूंढना होगा। सर बाहर एक लड़की आई है जो कह रही है वीरेन प्रताप की बेटी है सर। ईशा, उसका तो एक्सीडेंट हुआ था ना? ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। सर
उस एक्सीडेंट में मैं बच गई, ये मेरे पापा को पता ही नहीं चला। और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जाने के गम में मेरे पापा ऐसा कदम उठाएंगे। देखिए, आपके पापा ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन इस समय क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो कहाँ मिलेंगे? हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चंगेज की फौज यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक टापू पर सो रही है। एंड आई एम श्योर पापा भी वही होंगे। सर, अपन लोग फॉरेन बहुत टाइम से नहीं गए, मेरे को लगता है जुगाड़ बन रहा है अपना। ओफो कभी, टापू यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है और इस दायरे में कितने टापू होंगे, कुछ आइडिया है? तेरे टापू का पता नहीं, पर इनके बापू जरूर मिलेंगे वहां पे। सर, मैं जानती हूँ, मैं आपको मैप में दिखा सकती हूँ। लेकिन सर, अगर इस चंगेज की फौज वहां है तो उनसे लड़ेंगे कैसे? क्योंकि मुझे नहीं लगता वहां कोई बिजली का सोर्स होगा। सर, हम इलेक्ट्रिसिटी साथ ले जाएंगे। टेस्ला गन के एक शॉट से 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी एमिट होती है। देखिए सर, मेरे पापा बुरे आदमी नहीं है। आई एम श्योर अगर मैं उनके सामने आ गई ना तो वो सब कुछ छोड़ देंगे। प्लीज सर, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक मौका। मिस बलविंदर, यस एसीपी। क्या उस टापू पर तुम हम सब लोगों को ट्रैक कर पाओगी? ऑफ कोर्स, अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो सैटेलाइट पर अपलिंक कर दूंगी। उसके बाद ट्रैक क्या वीडियो चैटिंग हो सकती है। जहां तक वीडियो चैट का सवाल है मिस बलविंदर, उसके लिए सिर्फ वो इंसान वही है। सर, एसीपी। हाँ, तो चलें? अल जलान परे तू जान, इम्तिहान जंगे जहान, अमल मल मले जेब तम प्राण चले, पंजाब। रुक जाओ पापा। ईशा, नहीं ये नहीं हो सकता। अल जलान। हाँ पापा, मैं ही हूँ, आपकी ईशा। मेरा एक्सीडेंट हो गया था पापा, लेकिन मैं बच गई। और जैसे ही मैं होश में आई, मुझे आपके बारे में पता चला और मैं पुलिस की मदद लेकर फौरन यहाँ चली आई। अच्छा हुआ, बहुत 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 अच्छा हुआ। थैंक यू एसीपी दलेर सुपर कॉप्स। आजा 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 मेरी बच्ची, मेरे दिल से लग जा, आजा। तू हमेशा सही कहती थी और मैं हमेशा गलत था कि मुझे विरासत में जो शैतानी शक्तियां मिली हैं, मुझे उनका इस्तेमाल पहले ही करना चाहिए था। लेकिन तू आजा मेरे पास, मैं इस जमीन से चंगेज महान को निकालूंगा और फिर हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे। अल जलान परे तू जान। हमें दुनिया पर राज नहीं करना, हमें बस आप चाहिए। क्या बोल रही हो ईशा? तुम तो जब इतनी सी थी तभी से बोलती थी, पापा मुझे राज करना है, पापा मुझे राज करना है। देखिए पापा, मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के दुख में आपने ये सब किया, पर अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए ये सब। नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। देखो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो। रुको। मुझे मालूम है मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में जिसके पास ताकत होती है वही इस दुनिया पर राज कर सकता है, और वो मैं करूंगा। चल अपने कॉप्स की टीम को लेके जा यहाँ से। अल जलान परे तू जान, इम्तिहान वीरेंद्र प्रताप, वरना मुझे गोली चलानी होगी। अल जलान परे तू जान, इम्तिहान। मैंने कहा रुक जाओ। I said stop! कोई भी पास नहीं आएगा। I said give me the gun. I said give me the gun. No! इस ताकत का पापा आप क्या करेंगे अगर आपकी बेटी आपके पास नहीं रहेगी? नहीं, बेटा नहीं। मैं आपकी कसम खाती हूँ, अगर आपने ये सब नहीं छोड़ा ना तो मैं खुद की जान ले लूंगी। नहीं बेटा,
गन नीचे करो, गन नीचे करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। रुको, मैं आता हूँ वहां पर, मैं आ रहा हूँ बेटा। देखो ऐसा नहीं करते, देखो अपने पिता की बात मानते हैं ना, गोली नहीं चलाना। देखो तुम फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं आ गया। पहले आप मुझे बुक दीजिए। हाँ ये लो, बुक ले लो बेटा, लो गन दे दो, गन दे दो। ऐसे नहीं करते बेटा, बड़ी मुश्किल से बोली हो, मुझे छोड़ के जाना नहीं। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मुझे मेरी बेटी मिल गई, ये बात खत्म हो गई। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। वीरेंद्र प्रताप, सजा देना मेरा काम नहीं, ये काम कानून का है, अदालत का है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपने किया पर पछतावा है। अल जलाल, बड़े तुम जान, इंतहा, जंगे जमान, अमल मले, बन जा तू। रुक जाओ ईशा, ईशा मैंने कहा रुक जाओ। एक मिनट। अरे यार ये सारे बावले आइटम अपने नाद में काहे को पड़ते हैं यार? ये ठीक नहीं है बेटा। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये चंगेज महान अब मेरा गुलाम है और मुझे अब वो सारी खुशियां मिलेंगी जो आप मुझे नहीं दे पाए। बन जा तू चंगेज महान। नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं करते बेटा। देखो तुम इन शैतानी शक्तियों को नहीं संभाल सकती। पापा वही रहिए। मुझे वो किताब दे दो बेटा। तुम देखो प्लीज। पापा वही रहिए, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं बेटा देखो, सब तबाह हो जाएगा। नॉर्मल जिंदगी में ठीक रहेंगे बेटा, प्लीज। मुझे वो किताब दे दो। आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे ना। नहीं बेटा देखो। चंगेज महान, हटा दो इन सबको मेरे रास्ते से। नहीं भाया। लारा, तू क्या टेस्ला गन बोल रही थी? वो अपने मारने से तो वो घसला भी नहीं है। जाओ, जाके मार डालो इन सबको। जाओ। Hey! इसे कैसे रोके? कैसे रोके इसे बताओ मुझे, बोलो। उसको रोक नहीं सकते। मतलब ये मर नहीं सकता, ये दुनिया को तबाह करेगा। तुमने कहा था ना तुम इसे सुला सकते हो, बताओ कैसे? जल्दी। कैसे? इसको हाँ बोलो। हाँ बोल। किताब में। कौन सी किताब? किताब में हाँ। आपको मेरे पे भरोसा है ना? एक चांस दो मेरे को सर, इसको मैं सुलाता हूँ। थैंक यू सर। ये ले पकड़, तू दबा के फायरिंग कर उसके ऊपर। हाँ हाँ बबल सुन, ये देख, ये किताब के अंदर है ना एक मंत्र है, ये पढ़ के बोलने का है तो एक चंगेज का कुछ खासा होगा, समझी? मैं तेरे को दिखाता हूँ, तू बता मेरे को। देख, यहाँ तो इतने सारे मंत्र लिखे हुए हैं, कौन सा पढ़ के बताऊं? अरे कोई भी बोलना, सिंपल वाला। ये देख, ये समझ में आ रहा क्या? नकलेन मर्तबान। एक सेकंड। नकले मरबान। गुमनाम जंगे जमान। हाँ गुमनाम अंगेजमान। माले जान जले जलान। माले जान जले जलान। और आगे बोल, आगे बोल।
बलाए टले टलान। अरे क्या पढ़ाई तू? ये देख, ये तो और लोग आ रहे इधर। कवि, ये क्या किया तुमने? इतने सारे और निकलने लग गए हैं। क्या किया तुमने? सर आपको मेरे पे बहुत भरोसा है ना सर? सर प्लीज सर, वन चांस सर। कवि, damn it! हो सकता है कि ये चंगेज महान नहीं मर सकता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इसकी ये फौज बिजली से मारी जा सकती है। जैसे ये नजदीक आए, फायर एट देम। सर, टेस्ला बस 10 बार चार्ज हो सकती है, उसके बाद नहीं। लेकिन लारा सिर्फ 10 बार चार्ज से क्या होगा सर? कितने सारे हैं ये लोग। आई अंडरस्टैंड दैट। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी तरह से उस किताब तक पहुंचना होगा और उस मंत्र को सही ढंग से बोलना होगा। सब आपको कवर देते सर। हाँ। कवि, 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 मुझे बताओ कि मंत्र कौन सा है? कौन सा वाला? ये जाड़े अक्षर का था सर। नहीं, ये वाला है सर। ये हाँ। अगर जाड़े अक्षर का मंत्र काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कि छोटे अक्षर का हो। हाँ, छोटा अक्षर। हाँ, छोटा अक्षर। छोटा। फोन उठा। मिस बलविंदर, एक मंत्र मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये बिल्कुल सही हो। यस एसीपी। अल जलान परे तुम जान, अल जलान परे तुम जान, इम्तिहान जंगे जमान, इम्तिहान जंगे जमान, अमल मले जे तुम चले, अमल मले जे तुम चले, सोजा तू चंगेज महान, सोजा तू चंगेज महान। सर सो गया सर सो गया। सर सो गया। सर सो रहे।